ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। आज के कार्यक्रम में बात हिमाचल प्रदेश की सत्तासीन कांग्रेस सरकार की और कांग्रेस सरकार ने जो बजट सत्र में कहा है या राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो उन्होंने 2 साल की सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा क्या करने जा रहे हैं, आपको ये बताने जा रहे हैं कि सत्ता में जब कांग्रेस नहीं थी तो कांग्रेस ने चुनाव से पहले 10 गारंटियों का वादा किया था और अब सरकार की माने तो उसमें से 10 में से 6 उन्होंने पूरी कर दी। जी हां, एक तरफ जहां हिमाचल वित्तीय संकट से, घनघोर वित्तीय संकट से गुजर रहा है, कर्मचारी हड़ताल की धमकी दे रहे हैं, हड़ताल पर जा रहे हैं, पेंशनर परेशान हैं और ऐसे में सरकार कह रही है कि उन्होंने 10 में से 6 गारंटियां पूरी कर दी हैं। उन 6 गारंटियों में अगर सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको गिनाऊं तो सरकार कह रही है कि हमारा 2 साल का ये कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। 10 में से 6 गारंटियां पूरी हो गई हैं, जिसमें पहली गारंटी ओल्ड पेंशन स्कीम योजना जो सरकार ने दी थी वो उन्होंने पूरी तरह लागू कर दी है। लेकिन सरकार ये नहीं बता रही कि ओल्ड पेंशन स्कीम के कितने लाभार्थी हिमाचल प्रदेश में लाभ उठा रहे हैं या कितने लाभार्थी हैं और सरकार कितना अनुदान, कितना खर्च उसके ऊपर कर रही है, इसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं बताया। वहीं सरकार का यह भी कहना है कि हमने चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपए की सम्मान राशि महिलाओं को देना शुरू कर दी है। अब ये सम्मान राशि कितनी महिलाओं को मिली है और कौन कौन से जिलों में मिली है, इसके ऊपर हिमाचल प्रदेश की जनता बेहतर तरीके से जानती होगी। आप कृपया कमेंट बॉक्स में सारी महिलाएं और सारे लोग जरूर ये हमें बताइएगा कि कितने लोगों को सम्मान राशि अब तक मिल पाई है। वहीं अगली उपलब्धि की तरफ बढ़ते हैं तो सरकार का कहना है कि हमने स्वरोजगार को प्रेरित करने के लिए एक फंड जो बनाया है 680 करोड़ रुपए का, उसकी भी शुरुआत हो गई है। लेकिन सरकार अब ये नहीं बता रही कि कितने युवाओं को उस फंड में से उन्होंने पैसे वितरित किए हैं या प्रोत्साहित किया है और कितने लोग स्वरोजगार शुरू कर चुके हैं और स्वरोजगार में मालिक बन के उन्होंने कितने लोगों को आगे रोजगार दिया है, इसका डाटा भी सरकार के पास अभी तक कुछ नहीं है। सरकार बस ये कह रही है मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, और तो और छोड़िए, सरकार ने दूध की कीमत भी बढ़ा दी है। जी हां, जो सरकार चुनाव से पहले कहती थी कि 100 रुपए किलो दूध बिकेगा भैंस का और गाय का 90 रुपए, या आपको ज्यादा बेहतर पता होगा कितना, इसी के आसपास था। क्या आपके घर में भी दुधारू पशुओं का दूध सरकार ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है या उसका क्या स्ट्रक्चर बनाया है, किस तरीके से सरकार दूध खरीद रही है 100 रुपए किलो, उसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं बताया है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उसका कुछ भी जिक्र नहीं है। तो ऐसे में आप बताइएगा कि कितने लोगों से सरकार 100 रुपए किलो दूध खरीद रही है। वहीं और तो छोड़िए, गोबर भी खरीद रही है सरकार ने वो गारंटी भी पूरी कर दी है। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की माने तो जयराम ठाकुर का कहना है कि मुख्यमंत्री केवल झूठ बोलते हैं, झूठ का पुलिंदा बांधते हैं। दरअसल हकीकत में सरकार की हालत बहुत खराब है, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है और सरकार जो जो वादे, जो जो इरादे, जो जो घोषणाएं कर रही है वो सिर्फ झूठ, मात्र झूठ, और सरकार का एकमात्र ध्येय सिर्फ 5 साल किसी भी तरीके से सत्ता में गुजारना है। तो क्या वाकई जयराम ठाकुर के आरोपों में सच्चाई है, या दूसरी तरफ कांग्रेस की सुख की सरकार अपने मतदाताओं को या समस्त हिमाचल वासियों को सुख देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही? ये आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, बेहतर तरीके से समझते होंगे। आप हमें जरूर कमेंट
करके बताइएगा। लेकिन अब इतना तय हो गया है कि ये बजट सत्र हंगामेदार रहेगा और नेता प्रतिपक्ष जयराम जिस तरीके से सरकार को घेरने की तैयारी करके बैठे हैं, उसमें लगता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू किस तरीके से अपना बचाव कर पाएंगे ये भी बहुत मुश्किल प्रतीत होता है। लेकिन होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल सरकार अपनी गारंटियों को पूरा करने की बात कह रही है और नेता प्रतिपक्ष सिर्फ झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। अब इनमें से कौन सच्चा कौन झूठा, या कितना सच्चा कितना झूठा, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं तो वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर 1 लाख करोड़ रुपए के कर्जे की बात कर रहे हैं। और अभी तो कर्जे की किस्त भी जानी है, तो वो कर्जे की किस्त कहां से चुकाएगा हिमाचल प्रदेश, उसका क्या प्रावधान किया है, या नया कर्जा लेने की क्या तैयारी हो गई है, इसके ऊपर भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बताना होगा। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार हमें हमारा हिस्सा नहीं दे रही, जबकि न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो 9200 करोड़ रुपए की सुखविंदर सिंह सुक्खू बात कर रहे हैं कि वो केंद्र सरकार हमें नहीं दे रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू का उस पैसे को लेकर के क्या प्लान है, कहां वो किस तरीके से किन कर्मचारियों को उसका क्या फायदा पहुंचाना चाहते हैं, या क्या उनका विजन है, ये भी समझ नहीं आ रहा है। और हिमाचल प्रदेश की हताशा देखिए, हिमाचल प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि नेता कोई भी अपना विजन बताने को तैयार नहीं है। नेता कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बन सकता है। सबकी जीडीपी में तो इंटरेस्ट सबका पूरे का पूरा है, जीडीपी बढ़ाने पे इंटरेस्ट है, लेकिन हिमाचल प्रदेश को अपने पांव पे किस तरीके से खड़ा किया जाए उसके बारे में अभी तक कोई कुछ नहीं बता रहा है। बहरहाल आरोपों प्रत्यारोपों का दौर जारी है। अब इसमें कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये हमसे बेहतर आप जानते होंगे। लेकिन फिलहाल चिंताओं का दौर उसी तरीके से जारी है कि हिमाचल प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से अपने पांव के ऊपर खड़ा होगा, इसका कोई भी जवाब कोई भी राजनीतिज्ञ देके राजी नहीं है। बहरहाल इसमें बजट सत्र में हम रोज का एक कार्यक्रम करेंगे जिसमें हर दिन की उपलब्धि, हर दिन की गतिविधि आपको बताएंगे। तब तक आप भी कीजिए इंतजार। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले आप सबसे एक विनम्र अनुरोध, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।